दोस्तों प्रणाम, कैसे हो आप सभी। दोस्तों एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा सुपर फास्ट ब्लॉग चैनल और कुछ विशेष जानकारी जो आपके समक्ष रखने आया हूँ। कुछ प्रश्न हैं मेरे दोस्तों, तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो दोस्तों उसके सही जो आंसर है वो आप लोग मुझे बताइए। आखिर दोस्तों मेरे ये जो प्रश्न है ये पूछने का रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा लास्ट में। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को जो कुछ प्रश्न है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा पहला प्रश्न है, कबीर साहिब कौन है। ये जो मैंने प्रश्न इसीलिए रखा हूँ कि बहुत सारे जो संत जन हैं वो कबीर साहिब को परमात्मा बता रहे हैं। तो दोस्तों कबीर साहिब वास्तविक में कौन है, आप सभी लोगों से मैं राय जानना चाहूँगा और आप कमेंट में ये बात लिख सकते हो कि कबीर साहिब कौन है। क्या वो असंख्य ब्रह्मांड चलाने वाला मालिक है या एक साधारण सा कोई संत महात्मा है। आप इस बात का मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरा मेरा प्रश्न है दोस्तों, परमात्मा कौन है। ऐसे सटीक जो सवाल है, ऐसे प्रश्न है कई आप लोगों ने कई बार सुने होंगे, पर मैं इस प्रश्नों पर कुछ खास विचार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस प्रश्नों पर विचार क्यों किया जा रहा है और इस पर बार बार यही प्रश्न क्यों उठ रहे हैं। परमात्मा कौन है। काफ़ी सारे लोग अलग अलग हिसाब से परमात्मा को जानते हैं और बताते हैं, तो इसमें बहुत ही मतभेद हो रही है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक में परमात्मा कौन है, आप सभी लोग कमेंट करके मुझे इस बात को बताएं। तीसरा मेरा प्रश्न है, ईश्वर कौन है। दोस्तों जितने भी मेरे सवाल लिखे गए हैं या ये प्रश्न बनाए गए हैं किसी के विषय में लिखे हुए हैं, ईश्वर कौन है। दोस्तों आप ये सोचते होंगे कि ईश्वर है, भगवान ईश्वर जो भी है सिर्फ एक है, पर दोस्तों ये कुछ नाम है, ये सभी अलग अलग शख्स के नाम है जो कि ईश्वर कौन है और भी परमात्मा कौन है, ये भी मैंने एक सवाल किया था। तो दोस्तों इसके जो अलग अलग है या एक है, इसके बारे में आप विचार करके मुझे बता सकते हो। दोस्तों चौथा मेरा प्रश्न है, देवताएं कौन है। लोग कहते हैं कि बारिश का देवता होता है, इसका धूप का देवता होता है, जल का देवता होता है। दोस्तों ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल लोग करते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसे देवता होता है। तो देवता वास्तविक में कौन है और वो कब थे हमारी धरती पर, वो कब थे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा पांचवा प्रश्न आ चुका है। मेरा पांचवा प्रश्न मेरा है, आत्मा कौन है। दोस्तों आत्मा जो ऋषि मुनि ज्ञानी बताते हैं कि आत्मा एक शब्द है। आत्मा जो है हमारे अंदर रहती है, शरीरों के अंदर। और जो वैज्ञानिक भी एक चीज़ को हमेशा बताते हैं कि आत्मा जो है कि एक ऊर्जा है दोस्तों, ऊर्जा है और हमारे शरीर के अंदर काम करती है दोस्तों। तो आत्मा वास्तविक में कौन है, लोग अलग अलग इसके भी बारे में बताते हैं कि जैसे कि कोई कबीरपंथी जो लोग हैं वो कहते हैं कि आत्मा काल के जाल में फंसी थी, पहले आज़ाद थी और वो फिर फंसी, काल के जाल में फंसी और फिर इस धरती लोक पर आ चुकी है। दोस्तों ऐसा कभी हो सकता है कि आत्मा कभी फंस सकती है कहीं पर। आत्मा को एक ऊर्जा बताया गया है, तो ऊर्जा का कभी इस तरह से फंसना एक नामुमकिन का लग रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता है कि आत्मा कभी फंस सकती है, परंतु मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा आत्मा कौन है दोस्तों। आप इस बात को कमेंट में लिख कर बताएँ मुझे। छठा मेरा प्रश्न है दोस्तों, शरीर कौन है। शरीर को भी मैंने एक प्रश्न बनाया गया है शरीर के ऊपर कि शरीर कौन है। शरीर को मैंने आत्मा सबसे अलग जोड़ा गया है और आत्मा को मैंने अलग बताया गया है और शरीर को मैंने अलग बताया गया है। तो दोस्तों अब प्रश्न सातवां है कि शरीर क्या है। शरीर के बारे में कुछ विशेष जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में, पूरा इसका वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, पर सिर्फ अभी मैं जो अपना सवाल रखा जा रहा है वो सवाल के बारे में बता रहा हूँ कि मेरा सातवां प्रश्न ये है कि शरीर क्या है। और दोस्तों आठवां मेरा प्रश्न रहेगा, शरीर की मृत्यु जन्म क्यों होता है। इसके पीछे कोई राज हो सकता है दोस्तों। शरीर की जन्म और मृत्यु होने का कारण क्या है, उससे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है और वो शरीर मरता क्यों है। तो ये भी मेरा प्रश्न बन गया है, आठवां मेरा प्रश्न है। और नवा प्रश्न है मेरा दोस्तों, क्या आत्माएं सचमुच होती है। अगर आत्मा सचमुच होती है तो वो कैसी दिखती है
उसका रंग और रूप कैसा है दोस्तों, तो वो भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। और लास्ट मेरा प्रश्न है दोस्तों, दसवां मेरा प्रश्न है दोस्तों, जब शरीर को चोट लगती है तो दर्द किस चीज़ को होता है? मन, आत्मा, शरीर किस चीज़ को होता है, वो आप लोग मुझे इस बात पर कमेंट करके बताएं। दोस्तों मेरे पास इस सभी सवालों का जवाब है, फिर भी मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि ये बात जो है, ये प्रश्न जो है आप सभी जानें और इसका सटीक उत्तर आप इसका निकालें और पूरे विश्व में फैलाएं दोस्तों। तो क्योंकि दोस्तों हम गुमराह हो रहे हैं, अलग अलग देवों से हम गुमराह हो रहे हैं और मतभेद के कारण हम अपने अपने जो देवता होते हैं उसको हम भूल जाते हैं और अलग अलग जो योनि के देवता होते हैं उनको हम पूजते हैं। तो हमें वास्तविक में समझना चाहिए कि आखिर क्या माजरा है, इसीलिए मैंने सारे प्रश्न बना रखे दोस्तों। तो आप सभी लोग इस बातों को समझें और कमेंट करके बताइए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में।